मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये हड़ताल वाल पासे जाएँ। ये 8 बार जेल खाना का मंजर पेश कर रहे हैं। तो नून लीग की पंजाब की हुकूमत है, उनके जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, चाहे वो वोट से हुए हैं, चाहे वो ताकत से हुए हैं, चाहे जिस शक्ल से भी हुए हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे हो चुके हैं। बदकिस्मती से ये जो फैसलाबाद में नून लीग के जितने भी MP MN हैं, उनकी रत्ती भर औकात नहीं है इंतजामिया के सामने। इंतजामिया ने बहुत गहरी साजिश, एक चाल खेली, ताजरान को एक दिन पहले बुलवा लिया। उन्होंने बुलवा कर ताजरों को तकसीम कर दिया। ये ऐसी नाहल इंतजामिया जो हम पे नाजर हो चुकी है, किसी की शक्ल में, AC की शक्ल में, उन्होंने इस शहर का जो कारोबार भी तबाह कर दिया और लोगों को बेरोजगार करने की जो कोशिश भी कर रहे हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं FNN और मैं हूं शौकत वट्टू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार हैं, चौक घंटाघर, उनका जो अहम इशू चल रहा है। एक तो इशू ये चल रहा है कि जो पार्किंग का मसला है वो बहुत यहाँ पर शिद्दत अख्तियार कर गया था, और जो बाज़ार हैं उन बाज़ारों में जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो बंद कर दी गई है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है। दूसरा मसला ये है कि जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, तजावज़ात के ख़ात्मे के साथ साथ जो है वो दुकानें भी गिराई जा रही हैं, दुकानें मुस्मार की जा रही हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंगें मुस्मार की जा रही हैं। उस वजह से आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरा रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने फैसलाबाद शहर के हवाले से जो बात की। देखिए, तजावज़ात के ख़िलाफ़ हम खुद भी हैं कि तजावज़ात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा शहर है। हमारा शहर अगर खूबसूरत होगा तो लोग भी आकर देखेंगे कि वाकई यह शहर खूबसूरत है। लेकिन खूबसूरती के नाम पे जो ज़ालिमाना इक़दाम इंतज़ामिया कर रही है वो भी जुल्म है। 8 बार एक हमारी पहचान है गैडा कर, अंग्रेज़ ने बना दिया, हमने उसको आबाद किया। आज जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे ये शहर फैलता गया, उस वक़्त की जो इंतज़ामिया थी, जब पाकिस्तान बना उसके वक्त जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने इस शहर को बचाने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरी में मार्केटें भी बनवाई और बाकी भी अदारे भी बनवाए। उसकी वजह से आज शहर एक गुंजान शहर बन चुका था। लेकिन 8 बाज़ारों का जो हुस्न है, ये आप सब इंतज़ामिया समझती है कि उसको बंद करके मैं उसको बहाल करने के ये ज़्यादती है, क्योंकि वहाँ कारोबारी हब है। कारोबारी हब को इन्होंने बंद करके जैसे कि एक जेल खाना आप कह सकते हैं, ये 8 बार जेल खाना का मंजर पेश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। पार्किंग का पहले जो प्लान करते, उससे पहले प्लाजे बनाते, उन लोगों को सहूलत देते, उसके बाद बंद करते तो कोई जवाब बनता था। लेकिन इन्होंने फौरी तौर पर ना को पार्किंग प्लाजा बनाया, जो 11 साल से बढ़ रहा है वो भी बंद है, उसको बनवा लेते, और जगह स्पेस है वहाँ बन जाता। लेकिन उन्होंने पार्किंग प्लाजे पर काम नहीं किया, सिर्फ शहर को बंद करने के बाद किया। दूसरा, शहर का जो मेन इंटरेस्ट है हमारी, वो सर्कल रोड भी है। सर्कल रोड जब आबाद हुआ था, उस वक्त की इंतज़ामिया ने बाकायदा डीटें बनवाई, पैसे लेकर रेवेन्यू बोर्ड की रजिस्ट्रियाँ बनी। आज ये जो आज की इंतज़ामिया कह रही है कि ये गलत है, तो जो अगर वो जो पहले मामले हो चुके थे उनको भी सजा दी जाए, जिन्होंने ये जहाँ मार्केटें बनवाई। तो एक दुकानदार का क्या कसूर, जिसने हज़ारों रुपये, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च करके प्रॉपर्टी खरीदी है, आज उनको गिराया जा रहा है। तो ये एक इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नहली है। इससे पहले 80 मार्शल दौर में, जनरल ज़िया के दौर में ब्रिगेडियर यूनुस आया था, लेकिन उसने रजिस्ट्री वाली दुकानों का नहीं छेड़ा था। नसीम सादिक ने भी बहुत अच्छा काम किया फैसलाबाद में, लेकिन उसने भी रजिस्ट्री वाली दुकानों को नहीं छेड़ा। ये ऐसी नाहल इंतज़ामिया जो हम पे नाजर हो चुकी है, किसी की शक्ल में, AC की शक्ल में, उन्होंने इस शहर का जो कारोबार भी तबाह कर दिया और लोगों को बेरोजगार करने की जो कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा जी, हड़ताल के हवाले से आप क्या कहते हैं कि हड़ताल का ऐलान किया हुआ है कि जी कल को हड़ताल होगी, पीर वाले दिन पूरा शहर बंद होगा, पूरा शहर शटर डाउन हड़ताल होगी, क्या कहते हैं, हड़ताल होगी या नहीं होगी? देखिए जी, हमने जब हड़ताल का ऐलान किया था, सारी तंजीमें मुतफिक थी और एक प्लेटफॉर्म पे थी। लेकिन इंतज़ामिया ने बहुत गहरी साजिश, एक चाल खेली, ताजरान को एक दिन पहले बुलवा लिया। उन्होंने बुलवा कर ताजरों को तकसीम कर दिया। इस वक्त ताजर तकसीम है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये हड़ताल वाल पासे जाएँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा।
अच्छा जी, जो अवामी नुमाइंदे हैं, यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया है, आपने वोट दिए हैं, अहले इलाका ने वोट दिए हैं, 8 बाज़ारों के जो रहायशी हैं उन्होंने वोट दिए हैं, जो इस हुकूमत में भी हैं, उनके कैसा रवैया है आपके साथ? देखिए जी, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें जो नून लीग की पंजाब की हुकूमत है, उनके जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, चाहे वो वोट से हुए हैं, चाहे वो ताकत से हुए हैं, चाहे जिस शक्ल से भी हुए हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे हो चुके हैं। उनका रोल बनता था कि इस वक्त वो ताजरों के साथ खड़े होते, लेकिन वो हमें एक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। लेकिन वो समझते हैं कि ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट ऊपर से आया हुआ है, लिहाजा इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं आवाम को, हम पूछें या ना पूछें, ये लोग दर बदर हों, बेरोज़गार हों, उनको इस चीज़ का कोई इनको हमदर्दी नहीं। आज जो MP इस इलाके का बना है अहमद शहर, उसको चाहिए था कि वो हमारे ताजरों पे जो हमारे ज़ख्म दे रही है इंतज़ामिया, उन पर मरहम रखता, आकर हमारे साथ बैठता, हमारे साथ वो हमारे मसाइल को हल करवाता। लेकिन बदकिस्मती से ये जो फैसलाबाद में नून लीग के जितने भी MP MNA हैं, उनकी रत्ती भर औकात नहीं है इंतज़ामिया के सामने, बिल्कुल रत्ती भर औकात नहीं उनकी। मैं सामने वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल कह ले तो बेबस है इंतज़ामिया के सामने। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दीगर जो ताजर नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस तजावज़ात के ख़िलाफ़, ऑपरेशन जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ और उसके ख़िलाफ़, उस हवाले से उनका क्या कहना है, और साथ साथ जो हड़ताल है उस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या कहते हैं आप, ये मसाइल चल रहे हैं ताजरों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी सख्त मुखालफत करते हैं, सख्त तरदीद करते हैं, और पूरा फैसलाबाद जो है इस वक्त जंगल का कानून पेश कर रहा है। अरसा दराज ये रेलवे रोड मार्केट को आबाद हुए 50 से 60 साल हो गए हैं, रजिस्ट्री शुदा दुकानें हैं, ठीक है, और ये एक हाथ से दूसरे से तीसरे हाथ रीसेल में हो रही हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों का यहाँ पे लेन देन हो रहा है। एक दुकान के साथ 10-15 घराने वाबस्ता हैं, ठीक है, रेडी वाला, छाबड़ी वाला जो सप्लायर माल सप्लाई कर रहा है। और फैसलाबाद की ये जो रेलवे रोड मार्केट है, ये फैसलाबाद की इंडस्ट्री को चलाने वाली मार्केट है। यहाँ पे 50 साल से हमारे बुज़ुर्गों ने बैठ के इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया है, और ये फैसलाबाद की आप आज अगर दुनिया में हैसियत है तो इस वजह से है कि ये इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ की फैक्ट्रियाँ चली हैं इस रेलवे रोड की वजह से। रात को 12-12 बजे भी उठ के हम आके दुकानों से सामान निकाल के, किसी की फैक्ट्री बंद है, मशीन बंद है, उसको हमने चलाने में किरदार अदा किया है। और आज ये जंगल का कानून इन्होंने बना दिया है, ठीक है। हमारे होश उड़ गए हैं जब से ये DC साहब ने 2 दिन हो गए हमारे ऊपर ये तलवार लटकाई है कि इसको हमने, जो नाले के ऊपर दुकानें हैं ये तो आपकी है ही नहीं है, ठीक है। फिर रजिस्ट्री किस चीज़ की है? गवर्नमेंट के टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। बिजली के मीटर लगे हुए हैं, गैस के मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। आबाद रोड है, रजिस्ट्री दुकानें हैं, रेवेन्यू बोर्ड ने रजिस्ट्रियाँ की हुई है, ठीक है। हमें नहीं ये पता लग रहा कि ये हमारे साथ क्या बनेगा। हाँ जी बिल्कुल, रेवेन्यू बोर्ड ने रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं, हम टैक्स पे करते हैं, ये कहना है अंजुमन ताजरा रेलवे रोड के ताजरों का, मुतासरीन का, जिनकी यहाँ पर दुकानें गिराई जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरा रेलवे रोड मौजूद, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम जो इंतज़ामिया की तरफ से जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हम इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुदारा हमारे हाल पे कुछ रहम करे। मेरी जो शॉप है ये हमने जब हबीब बैंक बने सन 64 में, उस वक्त हमने ली है। मेरे दादा ही ने ली, मेरे वालिद साहब आ गए, मैं आ गया, मेरे बच्चे आ गए, 4-4, 5-5 नस्लें में बैठे हुए हो गए। लेकिन अभी आगे एक आदमी फ़र्द वाहद कह दे कि जी ये ऐसे है, ये जुल्म है। जी बिल्कुल, ये जो तजावज़ात के नाम पर दुकानें गिराई जा रही हैं, ये जुल्म है, इस जुल्म को बंद होना चाहिए, ये कहना है अंजुमन ताजरा रेलवे रोड के सदर का। इस वक्त हमारे साथ ताजर नुमाइंदे, दीगर ताजर नुमाइंदे भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस सारे मामलात के हवाले से, ये जो हड़ताल का सिलसिला है उस हवाले से, या तजावज़ात का जो मामला है, या व्हीकल फ्री जो शुरू किया गया सिस्टम 8 बाज़ारों में, उस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइए, आप क्या कहते हैं इस मामले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा ये कहना है कि तजावज़ात जो नाजायज़ हैं उनको ज़रूर गिराया जाए, उसमें पूरी ताजर बरादरी उनका साथ देगी। लेकिन जो रजिस्ट्री शुदा है, गवर्नमेंट ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, हाई कोर्ट ने
उनको ऑर्डर करके बोर्ड ऑफ डी को बताया था कि ये इनको रजिस्ट्रियाँ करके दो, उनके साथ जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा किसी से भी। तो हर किसी का रोज़गार लगा हुआ है, तकरीबन 300-400 दुकान है, सब रजिस्ट्री शुदा है। कोई एक आध होगी, अगर होगी भी उसके पास भी कागजात होंगे, तो कागजात के बगैर कोई भी नहीं बैठा। 60-60 साल से लोग बैठे हुए हैं। अब आगे उनको परेशान करना है कि ये आप उतारो, ये उठाओ, ये उतारो, हम ये गिरा देंगे, वो गिरा देंगे, ये जुल्म है। इसके खिलाफ हम सब एहतजाज करते हैं ताकि खुदारा इसको रोका जाए, ताकि किसी का रोज़गार ना बंद हो। बेरोज़गारी मुल्क में वैसे ही पहले बहुत ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, ताजर नुमाइंदों का कहना है कि ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है या फ्री वहीकल या दीगर जितने भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की तरफ से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, पहले इसका लाया अमल तैयार किया जाए। इस हवाला से पहले कोई मॉडल बना कर दिया जाए, उसके बाद ये दीगर जितने भी इक़दामात हैं वो किए जाएं। ताजर नुमाइंदों का कहना है कि हड़ताल के हवाले से जो ताजर नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है कि जो जितने भी ताजर हैं या ताजर तंजीमें हैं उनको आपस में तकसीम कर दिया जाए, हड़ताल को नाकाम बनाया जाए। अब देखना ये है कि हड़ताल होगी या नहीं होगी। ताजर तंजीमें इस बात पर मुतफिक होती हैं कि नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बनाएगा। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।